हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का तीसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम त्रिकोणमिति सेक्शन को स्टडी कर रहे थे और उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, इसका कुछ डेफिनेशन पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। पहला लेक्चर में हमने ये पढ़ा था और फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे ताकि आपको त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और आज फिर हम लेकर के आए हैं तीसरा लेक्चर जिसमें कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि एकदम त्रिकोणमितीय अनुपात का एक भी क्वेश्चन ना छूटे और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि पिछले क्लास में हम बताए थे कि कुछ और क्वेश्चन आपसे भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कुछ और एग्जांपल अगर हम देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो सीक्वेंस में चल रहा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है आप उसी तरह से उसका नोट्स बनाते चले जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहले पढ़ा जाए इसको। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका आर समकोण है, तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। पी क्यू आर में आर समकोण है और क्यू आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। क्यू आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और क्या दिया जा रहा है? और दिया जा रहा है कि पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू 1 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि साइन पी कॉस पी साइन क्यू इत्यादि का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर हमको साइन क्यू या साइन पी का अगर मान निकालना है तो सारे भुजा पता होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना भुजा पता है? 7, और ये दोनों भुजा हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम ये दोनों भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। और पिछले क्लास में हम क्या करते थे कि दो भुजा कोई दे देता था, चाहे ये, और तीसरा हम निकाल लेते थे पाइथागोरस थ्योरम से, पर यहाँ पर एक ही भुजा दिया हुआ। अब यहाँ पे हम क्या दिमाग लगाएंगे? तो मेरे पास एक रिलेशन दिया हुआ है कि पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू 1। अब हम इसका इस्तेमाल करके ये दोनों साइड को निकालेंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि पी क्यू इक्वल टू आर, पी आर को उधर कर लीजिए, तो उधर जाने के बाद पी आर प्लस में हो जाएगा और इसे एक मान के छोड़ दीजिए। एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी समीकरण में एक अननोन और दूसरा अननोन हो, मतलब दो चीज का मान अगर पता नहीं हो, तो उसको थोड़ा देर के लिए एक मान के छोड़ दीजिए और कुछ आगे सोचिए। अब आगे क्या सोचना है? मेरे पास एक ये दिया हुआ था और एक ये एक्सप्रेशन था। तो अब हम क्या सोचे कि आखिर मेरा ये दोनों साइड निकल जाए। तो यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो एक ही उपाय है कि अब हम इस समकोण त्रिभुज का गुण को इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। और समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे? पी क्यू, क्या पी क्यू की जगह पर हम यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस पी आर, 1 प्लस पी आर, और कहता है कि पी क्यू का स्क्वायर कीजिए। तो चलिए स्क्वायर कर दिए। अब पी आर, तो पी आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि यहां भी पी आर में एक समीकरण है, तो यहां भी पी आर में ही रहने देंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। समीकरण में एक बात याद रखिएगा, समीकरण में अगर x है तो सब x में ही रहना चाहिए, अगर पी आर में समीकरण है तो सब पी आर में ही होना चाहिए, ताकि पी आर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताइए क्यू आर कितना है? तो ये तो आपका दिया हुआ है 7, यहां से स्क्वायर। अब बताइए ये अगर देखिएगा तो ये आपको क्या लग रहा है, कौन सा यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसको आप ए समझिए, इसको बी समझिए, बीच में प्लस है और ऊपर से होल स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ए का काम कौन कर रहा है? 1, तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर, तो बी का काम यहां पर कौन कर रहा है? पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, फिर होता है 2a, ए है 1, फिर होता है बी, बी कितना है? तो पी आर। तो इस तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए। आपको तोड़ना आता होगा आराम से, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, आपको ऐसे बीच में नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखना है। इसको अगर लिखना है तो बगल में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां कितना है? पी आर का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना? 49। अब क्या कर लेंगे? 1 का स्क्वायर कितना होता है? अब यहां से देखिए, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको उधर ले जाते, जैसे यहां देख लीजिए, 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2 है, अगर हम 2 को यहां ले जाते तो प्लस उधर जाके माइनस हो जाता, तो 2 से 2 ऐसे भी कटता। तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे करके काट सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस और कट जाएगा, तो डायरेक्ट काट सकते हैं। अब बच गया 1 का स्क्वायर 1, 2 पी आर इक्वल टू 49। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 को उधर करेंगे, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी को उधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 49, और 1 को उधर करेंगे तो -1, तो 2 पी आर इक्वल टू 48, इसलिए पी आर इक्वल टू 48, ये इंटू कहाँ चला जाता है? नियम के अनुसार नीचे, तो यहां कितना आ गया? कट करके 24। अब बताइए, अगर पी आर आपका 24 आ गया तो आप एक के सहायता से पी क्यू निकाल सकते हैं। इसलिए एक से पी क्यू इक्वल टू, एक के सहायता से पी क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी आर, यहां देखिए पी आर, अब पी आर कितना है? तो 24, और 24 से कितना हो जाएगा? 25। तो इस तरह से हमारा देखा जाए तो सारा भुजा पता हो गया। ये था आपका P, ये था R, ये Q, ये पहले से दिया हुआ था। PR, PR अभी अभी आप निकाले हैं 24, और PQ अभी अभी आप निकाले हैं 25। तो बताइए ना, अब यहां से साइन P cos P सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल जाएगा, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, समकोण त्रिभुज का, तो साइन P cos P सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब पहला, साइन P, तो याद है ना साइन थीटा का फॉर्मूला पी वाई एच, पी वाई एच। देखिए ये पी एंगल है, यहां पे पी क्या है? इसका भुजा, यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये पी क्या है? एंगल। यहां पे ये पी क्या है? ये इनमें से कोई एक भुजा। तो पी वाई एच साइन पी का या साइन थीटा का फॉर्मूला पी वाई एच। बताइए पी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे जो एंगल होता है उसके सामने वाला, तो यहाँ फिगर में मिलाइए, पी के सामने वाला, यानी ये पी का काम करेगा 7। एच, एच तो आपको पता है 90 के सामने वाला। तो इस तरह से हमारा साइन पी का वैल्यू निकल गया। अब आइए कॉस पी का देख लेते हैं। तो कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। बी कौन होता है भाई? यहाँ पे जो एंगल होता है, एंगल यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे जो एंगल होता है उसका संलग्न भुजा, माने सटा हुआ भुजा, यानी 24, ये बी का काम करेगा। एच, एच तो आपको 25 ही होगा। इसी तरह से हम निकाल लेंगे साइन क्यू का वैल्यू। तो साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? वही पी बाई एच होगा, लेकिन आपको पता है कि एंगल के अनुसार पी बी का वैल्यू चेंज हो जाता है। कैसे भाई? तो यहां पर एंगल क्यू है, तो जो एंगल यहां पे होता है उसका सामने वाला पी होता है, और हमको पी ही चाहिए। तो यहां पर एंगल, सॉरी यहां पे एंगल क्यू है, तो इसके सामने वाला पी होता है, और यहां हमको पी ही चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 24, और एच कौन है? तो 25। उसी तरह से सेक पी, तो देखिए आप चाहो तो इसका फॉर्मूला होता है एच बाई बी, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर दिमाग है तो सेक पी जो है और कॉस पी एंगल सेम है ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर ये 24/25 है तो ये कितना हो जाएगा? 25/24। अगर ऐसे नहीं तो फॉर्मूला से भी निकाल लीजिए, एच बाई बी होता है। तो एच कौन है आपका? 25, नीचे चाहिए बी, चाहिए बी, तो बी कौन होता है? जो यहाँ पे एंगल होता है उसका संलग्न भुजा, तो यहाँ पर एंगल पी है, तो इसका संलग्न भुजा ही बी होता है, यानी 24। ऐसे भी आंसर आ गया। तो इस तरह से सेक क्यू, टेन क्यू वगैरह आप लोग
निकाल लीजिएगा। चलिए एक और बता देते हैं, टेन क्यू। टेन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। यहाँ पर एंगल है क्यू, क्यू के सामने वाला हो गया पी। अब बी, बी कौन होगा भाई, ये क्यू है तो सामने वाला पी, और ये क्यू है तो इसका सटा हुआ भुजा ये हो जाएगा बी। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दूसरी बात यह कि अगर जितना हम बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रहे हैं, अगर आप उतना भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो किताब का क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना से भी काम चल जाएगा। लेकिन आप किताब का क्वेश्चन बनाइएगा ताकि याद रहे, लंबा टाइम तक याद रहे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए, आप नया तरह का क्वेश्चन आ गया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, कहता है कि tan A का वैल्यू जो है 3/4 है। तो कहता है cos A तथा cos A का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका गिवन है। अब याद रखिएगा, इसमें आपको फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप फिगर से भी बना सकते हैं और बिना फिगर से भी बना सकते हैं। तो आप सिंपल तरीका से इसको बनाइए, फिगर बनाने की कोशिश नहीं करना। करना क्या है इसमें, tan A बराबर दिया हुआ 3/4। tan A का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो P बाई बी। इसका मतलब है कि P कितना रहा होगा 3 और B कितना रहा होगा 4। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना आपको, ये रेशियो है 3/4, और रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि ये एग्जैक्ट P 3 ही होगा और B 4 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं P का वैल्यू 14 रहता और B का वैल्यू मान लेते हैं 28 रहता, तो अब P बाई B का जब रेशियो निकालते तो 14/28 कट के कितना आ जाता 1/2। तो इसका मतलब P थोड़ी ना 1 है, B थोड़ी ना 2 है, नहीं है। तो इसीलिए रेशियो में आपको ये नहीं समझना कि P 3 है और B 4 है। रेशियो है भाई कि अगर ये 3 है तो ये 4 है, मतलब कि अगर ये 3 दूनी 6 होगा तो ये 4 दूनी 8 होगा, अगर ये 3 चौके 12 होगा तो ये 4 चौके 16 होगा। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर ये इतना होगा तो वो इतना होगा। तो ऐसे रेशियो को आप डायरेक्टली 3 और 4 नहीं ले सकते हैं, इसका कुछ रूल होता है कि अगर आपको रेशियो से तोड़ना है तो यहाँ पर आपको कुछ लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट, नियतांक, अचर 3x, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पर x लेना पड़ता है। ये कुछ नियम है, क्यों लेना पड़ता है ये सब 8 क्लास में पढ़ना था। लेकिन अगर इतना भी अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो आप डायरेक्टली P = 3 B = 4 लेके भी काम चला सकते हैं, इतना से भी काम चल जाएगा। लेकिन नियम यही है कि P बराबर आपको 3x और B बराबर 4x लिखना पड़ता, या फिर P = 3k भी लिख सकते हैं और B = 4k भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी दो चीज रेशियो में दिया हो रहा है 2/3, तो आप रेशियो से जब अलग कीजिएगा तो 2 खाली नहीं लिखना है, 2 के साथ कुछ कांस्टेंट जोड़ देना है इनटू में। 3 नहीं लिखना है, इसके साथ कुछ कांस्टेंट जोड़ देना। क्यों, क्योंकि फिर से देखिए आप रेशियो निकालिए तो कट के कितना आ जाएगा 2/3 ही आ जाएगा। तो इस तरह से रेशियो को तोड़ा जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ P बराबर 3 B बराबर 4 ले लीजिए, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको। P 3 और B 4 है, तो बताइए H नहीं निकाल लीजिएगा। H का क्या फॉर्मूला होता है, P² + B²। P कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, B कितना है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 9 25, अब 25 का स्क्वायर रूट 5। अब बताइए P पता है, B पता है, H पता है, तो अब cos A का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा। cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब चूंकि एंगल यहाँ पे जो A है ना, देखिए A यहाँ भी है, A यहाँ पर एंगल फिक्स है, इसलिए जब एंगल फिक्स रहेगा, अगर एंगल फिक्स रहेगा तो इसके सामने वाला P भी फिक्स रहेगा, इसका सटा हुआ B भी फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हो रहा है। एंगल चेंज होता तो P बदल जाता। तो इसीलिए आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि P और B क्या रहेगा यहाँ पे फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल दिया हुआ है, एक ही एंगल दिया हुआ है। तो cos A = B/H, तो B कितना है 4 और H आप अभी निकाल के लाए 5। तो इस तरह से cos A का वैल्यू निकल गया। चलिए अब बात करते हैं cos A का। cos A का क्या परिभाषा याद की है, H/P। H आपका कितना है 5, P कितना है, यहां से मिला लीजिए या यहां से मिला लीजिए 3। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अब जरा देख लीजिए, अगर आप रेशियो को तोड़ते तो अभी बताया कि x लगाना पड़ेगा या k लगाना पड़ेगा,
तब भी आंसर उतना ही आता, बिना एक्स लगाए भी उतना ही आंसर आ जाता है, इसलिए क्योंकि रेशियो में लास्ट में एक्स एक्स जाके कट जाएगा। जैसे देखिए आप यहां से एच निकालते तो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी है 3x अब बी है 4x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, होल का मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर, 16 9 25 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 एक्स स्क्वायर का x, 5x निकल गया। अब आपको निकालना है साइन कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए का वैल्यू होता है बी बाई एच, तो बी कितना था आपका 4x और एच है 5x, तो x x कट के आंसर कितना था 4/5। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर x लेके भी बनाते तब भी उतना ही आंसर आएगा, क्योंकि यह एक अनुपात है, अनुपात में x x कट जाएगा, लेकिन असल में आपको x लगाना चाहिए, ये यही नियम है, यही रूल है, ठीक है। लेकिन आप इतना से भी काम चला सकते हैं, याद रखिएगा इसको। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है पढ़ते हैं पहले। कहता 17 साइन ए इक्वल टू कितना है 8। तो कहता है ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम पढ़े थे परिभाषा कि ए का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसको साइने लिखते हैं, कॉसे लिखते हैं, टैने लिखते हैं, ये सब किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, एंगल यानी कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात, जो यहाँ पे एंगल रहेगा ना उसी का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। बोलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कोण सी का, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा साइन सी कॉस सी। बोलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात अल्फा का, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ए का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ए का त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आपको क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए, ये सब निकालना, ये सब ए का त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो बताइए ए का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमको पी बी एच का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पी बी एच का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको पहले 8 और ये कहां चला जाएगा नीचे, तो साइन इक्वल टू 8/17 लिख दीजिए। और अभी अभी हम सीखे हैं कि आप साइन का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पी बाई एच। यहां से आपको हम बताएं कि इसका मतलब कि पी 8 एच 17, और ये भी बताएं कि यहां पर कांस्टेंट लगाया जाता है, अचर लगाया जाता है 8 और 17 के साथ, और तब रेशियो से तोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी बताएं कि इतना से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो P कितना है 8, तो H कितना है 17। अब बताइए P पता है H पता है, तो बच गया कौन, B बच गया। अब B का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर, याद करने का तरीका हम बताए थे, H का स्क्वायर और माइनस B निकालना है, बच गया कौन P का स्क्वायर। तो ये निकालने का हम फॉर्मूला, ये याद रखने का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम बताए थे। H कितना है 17 का स्क्वायर, P कितना है 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 था, 8 का 64 था, तो इसको घटाइएगा तो 225 आ जाएगा। अब 225 का कितना निकल जाएगा 15। अब बताइए P निकल गया, H निकल गया, B निकल गया, और एंगल यहाँ फिक्स है। देखिए एक बात याद रखिएगा, इसमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एंगल फिक्स है, A है और A का त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो A के सामने वाला P ही होगा, फिक्स होगा, B भी फिक्स होगा, क्योंकि एंगल रहता है B तो उसके सामने वाला चेंज हो जाता है, तो यहां पर फिक्स है, इसलिए आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना। तो साइने तो निकला हुआ है, एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, देखिए एंगल है, तो बच गया कहां से अन्य, और दूसरा वाला तो बच गया कॉस है, बच गया क्या टैन है, बच गया क्या सेक है। ये सब किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, ए का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। तो बी कौन है देख लीजिए, यहां से बी आपका 15 है, एच कितना है यहां से मिला लीजिए 17 है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी। पी कौन है 8 है, बी कितना है 15 है, सेके का फॉर्मूला क्या होता है तो एच बाई बी। और नहीं तो आपको पता है कि सेके किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो आप डायरेक्टली 17/15 लिख सकते हैं। 15/17 का उल्टा कितना होता है 17/15, तो कॉस का ये उल्टा है। या फिर अगर वैसे नहीं तो आप चलिए फॉर्मूला से ही बना लीजिए, एच कितना है तो 17, बी कितना है तो बी है 15। तो देखिए 15/17, 17/15 उल्टा आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि ये अगर उल्टा है तो डायरेक्ट आप उल्टा लिख लीजिए। और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया, कॉसेक है, कॉट है,
आसानी से निकाल लीजिएगा। कौशिक के किसका उल्टा होता है? साइन का ही तो उल्टा होता है। तो आप 8/17 है तो डायरेक्ट लिखिए ना 17/8, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होता। जब जानते हैं कि उल्टा होता है तो उसका यूज करो। तो इस तरह से कॉट आप भी निकाल लीजिएगा। 10 निकला हुआ है, 8/15 है, ये कितना हो जाएगा? 15/8। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा और कैसे कैसे आपको दिमाग लगाना। तो इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बुक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फिर भी बुक से क्वेश्चन कुछ ना कुछ सॉल्व करना है। और कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा? एनसीईआरटी का 8.1। अब इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये बोर्ड पे जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको ठीक तरीका से इसको देखते जाना है, ध्यान लगा के इसको देखते जाना है, ठीक है। तो चलिए चौथा का बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? कहता है कि सेक थीटा इक्वल टू कितना है? √17। बताइए, सेक थीटा इक्वल टू √17 है तो आप इसके नीचे एक दे सकते हैं ना, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है या एक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेक थीटा का वैल्यू दिया √17, नीचे एक दे सकते हैं। तो बताइए सेक थीटा का क्या फॉर्मूला आता है? h/b होता है ना फॉर्मूला, h/b। अब बताइए h/b होता है तो अभी अभी आपको सिखाया है कि h का काम, h अगर 17 होगा तो b कितना हो जाएगा? 1। तो h पता है, b पता है, तो निकालना कौन सा पड़ेगा? p निकालना पड़ेगा। तो p का क्या फॉर्मूला होगा? तो वही अभी अभी लिखे थे, h² - b²। देखिए फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे कि आपको याद कैसे करना है। बाकी आप चाहे जैसे रट के याद कीजिए या समझ के याद कीजिए। h कितना है? √17 का स्क्वायर। b कितना है? 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट नहीं काटेंगे क्योंकि ये वाला पर ये स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर से ये कटेगा। तो 17 - 1, 17 में से 1 गया 16, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो करना क्या है? अब हमको वैल्यू नहीं निकालना है। अब हमसे बोल रहा है कि ये साबित करो कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का। ये बात हमको साबित करना है। तो साबित करने के लिए हम क्या करते हैं? साबित करने का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों बराबर होता है। आप बराबर ला करके दिखाओ, चाहे जैसे दिखाओ। तो चलिए दिखाते हैं। बराबर लाने के लिए हम सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इधर वाले साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। देखिए ये राइट हैंड साइड, इधर वाले साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रूफ करने का मतलब होता है कि LHS और RHS दोनों को बराबर कर दो। तो चलिए बराबर करते हैं। तो दोनों को बराबर करने के लिए सबसे पहले LHS से चलते हैं। तो LHS में कितना है? सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। ऊपर से स्क्वायर मांग रहा था, स्क्वायर देंगे। h कितना है जरा मिला के देख लो, √17 स्क्वायर है √17। अब बाई b कितना है? तो b है 1। अब यहां से स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब बताइए √17 का स्क्वायर तो 17 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है नीचे। तो LHS में कितना आ गया? 17। अब हम कहां चलेंगे? RHS की तरफ। RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में कितना है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 तो 1। देखिए आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है। तो अभी हम वो चीज पढ़े नहीं है, अभी हम अननोन है, तो अभी फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है। जब सीख जाएंगे तो फिर इसको और भी जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस पे अभी फोकस नहीं करें। अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इसका तो फॉर्मूला है, लेकिन अभी फिलहाल आप मान लीजिए कि अभी हमको फॉर्मूला पता नहीं है। तो अभी हम इसको सिंपल तरीका से जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए p कितना है? p आपका है 4। b कितना है? तो b है 1, ऊपर से स्क्वायर। तो 1 तो 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर नीचे एक ही होगा जबकि एक लिखा नहीं जाता। तो 16 कितना आ गया? 17 आ गया। अब बताइए, अब हमको बताइए कि LHS में आया 17 और RHS में भी कितना आया? 17। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने LHS और RHS को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। और बराबर करना, दोनों को बराबर करना ही क्या कहलाता है? कि मैंने इस चीज को साबित कर दिया। तो अब ये बात क्या हो गया? साबित हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रूव्ड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन
को प्रूफ करेंगे। क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आप इसको चाहो तो खुद से वीडियो रोक करके सॉल्व कर सकते हो। पहले LHS से चलिए फिर RHS से चलिए। चलिए फिर भी मिला लेते हैं इसको। LHS में कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 तो 1 tan थीटा, तो tan थीटा ना हो तो आप tan थीटा का वैल्यू अलग से निकाल लो पहले, फिर यहाँ पर रख लेना, या तो डायरेक्ट यहाँ पर निकालो या अलग से निकाल के यहाँ पर रखो। तो हम अभी अलग से निकाल ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से रख दे। तो tan थीटा का फॉर्मूला था p बाई बी। p आपका कितना था, यहाँ 4 था, और b कितना था 1। तो 1 तो लिखा नहीं आता है, इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4। अब यहाँ आसानी से रख लीजिए, tan थीटा का वैल्यू 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 1 प्लस tan थीटा निकाल चुके हैं 4 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 1 माइनस 4 चौके 16, 1 4 का स्क्वायर 16, 16 में से एक गया तो -15 और 16 एक 17। तो इस तरह से हमारा LHS का वैल्यू कितना आ गया -15 बटा 17। अब हम कहाँ चलेंगे, RHS की तरफ चलेंगे। तो चलिए RHS की तरफ। RHS में कितना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बताइए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। b कितना है मिलाइए, b है 1, h कितना है, h आपका है √17, स्क्वायर है तो स्क्वायर। p कितना है तो 4 निकाले हुए हैं, h कितना है तो आपका √17, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो रूट कट जाता है यानी 17, 4 का स्क्वायर 16/17। आप इसका जब एलसीएम लीजिएगा, ऐसा तो नीचे नीचे सेम रहता है तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। 16 में से एक गया तो -15, -15/17, नीचे नीचे सेम रहेगा तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, और नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। ये रहा 1, ये 16, तो घट के कितना आ जाएगा -15/17। देखिए RHS में भी कितना आ गया, LHS में -15/17, RHS में -15/17। इसका मतलब है कि LHS और RHS को मैंने बराबर कर दिया, और जब बराबर हो जाता है तो इसी को ही कहा जाता है कि मैंने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है 3 cot A -4 = 0। देखिए आपको फंसाने के लिए किस तरह से दे दिया, पर हम फंसेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि 3 cot A -4 बराबर 0 है, तो 4 को हम उधर कर सकते हैं। तो ये रहा 4 और इधर 0 है +0, तो 4 में 0 जुटेगा तो 4 ही रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट कितना लिख रहे हैं 4 ही लिख रहे हैं। और हमको ये भी पता है कि cot A = 4, ये कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। और अभी अभी सीखे हैं कि इस तरह से अगर कुछ दिया हुआ रहता है तो आप उसका क्या करो, फॉर्मूला लिखो। cot A का फॉर्मूला क्या होता है भाई, b/p। इसका मतलब कि b अगर 4 है तो p कितना होगा 3। और जब b पता है p पता है तो हम h आसानी से निकालने के लिए अभी अभी सीख लिए हैं। h का फॉर्मूला p² + b²। p कितना 3 का स्क्वायर, b कितना 4 का स्क्वायर, 3 × 9 4 × 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि 5 होता है। अब p निकल गया, b निकल गया, h भी निकल गया। अब हमको जो करना है वो आसानी से कर लेंगे। पहला क्या करना है जरा देख लेते हैं। पहला मैं कहता है tan स्क्वायर A का वैल्यू निकालिए। अरे भाई tan A का फॉर्मूला क्या होता है p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। p कितना देख लीजिए वहां से 3, b कितना है 4, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से tan स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। और दूसरी बात कि हमें दिमाग है, हम इतना ना करके भी हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, cot A 4/3 है, तो tan A और cot A एक दूसरे का उल्टा होता है, याद रखिएगा। tan A का उल्टा cot A और cot A का उल्टा tan A। अगर tan A का वैल्यू 3/4 है तो cot A का 4/3। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, cot A 4/3 है तो cot A का उल्टा tan A।
दोनों एक दूसरे को उल्टा होगा, tan a का cot a, cot a का tan a। तो cot a का 4/3 है, तो tan a का कितना हो जाएगा 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखो तो अगर इसको थोड़ा देर के लिए आप ए समझें और थोड़ा देर के लिए इसको अगर बी समझें, अब बीच में प्लस है तो ये कैसा लगेगा देखने में, ए प्लस बी टाइप का। आप इसको ए समझे हैं और इसको बी समझे हैं, अब बीच में माइनस, तो ये कैसा लगेगा देखने में, ए माइनस बी, और बीच में इनटू है। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन किसके ऊपर दिख रहा है, तो इस फार्मूला के ऊपर दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि आप इतना को इतना भी लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको आसान कर लो इस फार्मूला के हेल्प से। तो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला था ए स्क्वायर, तो ए देखिए ए का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर फार्मूला था माइनस बी का स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है साइन है, साइन ए का स्क्वायर। नीचे भी वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 रहा साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू आप ना हो तो अलग से पहले निकाल लो, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा पी वाई एच। बताइए पी आपका कितना है, यहाँ से मिलाइए 3, उसके बाद एच कितना है, एच आप कितना निकाल के लाए थे 5। इस तरह से साइन ए का वैल्यू हो गया 3/5, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर 3/5। स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस ए, तो कॉस ए निकाल लो, यहाँ भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस ए का फॉर्मूला b/h, बी कितना है 4, एच कितना है 5, तो यहाँ हो गया 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1 तो 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 5 पचे 25। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो आपको आता होगा, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का, पहले ऊपर वाला का, इसका और फिर इसका, तो इसका भी एलसीएम कितना होगा 25, तो हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 में से 9 गया तो 16/25, अब 25 में 16 गया तो 9/25। आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 16/25 और ये डिवाइड की जगह पर गुना, और ये चला जाता है ऊपर और ये आ जाता है नीचे। 25 से 25 कट गया, बच गया 16/9। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया दूसरा का। अब तीसरा का क्या है, तीसरा का है 15 साइन स्क्वायर ए का मान निकालिए। तो ये तो और आसान है, 15 साइन स्क्वायर ए, तो 15 साइन ए आप निकाल चुके हैं, साइन ए आप निकाल चुके हैं। देखिए 3/5, तो यहाँ लिख दो 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 15, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, काट दो, 5 3 15, 5 5 25, बच गया 9 3 27/5। तो इस तरह से हमारा इस तरह से हमारा 5 का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए, त्रिभुज ए बी सी में कौन समकोण है बी, तो बी को समकोण रखो, बाकी ए सी जहां ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है भाई, गिवन कहता है कि tan a = 1/√3, और ये दिया हुआ है और कहता है कि आप ये साबित करो कि cos sin a × cos c + cos a × sin c = 1 आता है, 1 होगा। ये बात आपको साबित करना। साबित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम,
खुद सोचिए, अगर साइन ए अगर हमको यहाँ पर लिखना है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। देखिए इसके सामने वाला पी बाई एच, मतलब ये सब पता होना चाहिए आपको भुजा। और इसको पता कैसे करेंगे, तो इनके हेल्प से, ये दिए हुए स्टेटमेंट के हेल्प से हम ये तीनों पता कर लेंगे। कैसे, जरा देखिए इधर, tan इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, लगाइए पी बाई बी। tan ए का फॉर्मूला पी बाई बी, तो बताइए ये जो एंगल होता है उसके सामने वाला तो पी होता है ना, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा पी, यानी पी का काम करेगा बी सी। उसके बाद हमको चाहिए पी लिख दिए, पी किसको बोलेंगे, इस एंगल के सामने वाला भुजा, यानी बी सी काम करेगा पी का। उसके बाद बी, तो इस एंगल का जो सटा हुआ भुजा है, बार बार बोल रहा है, ये जो एंगल होता है उसका जो संलग्न भुजा होता है उसी को बी बोलते हैं, यानी बी का काम कौन करेगा, ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी सी कितना है 1 है, तो ए बी कितना होगा √3। लेकिन हम बताए थे अभी भी कि जब रेशियो से हटाते हैं, अनुपात से हटाते हैं, तो कुछ के से गुना करके लिखा जाता है, लेकिन हम ये भी बताया कि आप इतना से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरह से बी सी आपका 1 और ए बी कितना √3। तो बताइए ना, ए सी नहीं कैलकुलेट कर लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकालने का फॉर्मूला बताया है, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है √3 का स्क्वायर, बी सी है 1 का स्क्वायर, कटा 3 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से ये जब निकाले एसी तो कितना आ गया 2। चलिए तीनों भुजा अब हमको पता हो गया, अब आसानी से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हमको प्रूफ करना है इतना इक्वल टू 1, तो हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस से चलते हैं, फिर आरएचएस से। तो इधर आरएचएस से चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएचएस में हमको 1 लगा दिखाना है, यानी सिर्फ एलएचएस से ही चलेंगे। तो एलएचएस में कितना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या था, पी बाई एच। तो साइन ए का फॉर्मूला था पी बाई एच, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। पी कितना है, तो एक के सामने वाला था पी, यानी 1। एच तो फिक्स है, 90 के सामने वाला 1/2। कॉस सी, यहाँ पर अब एंगल सी आ गया, और कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। देखो अब एंगल यहाँ पे सी आ गया, और यहाँ पे बी चाहिए, तो सी का यहाँ पे जो एंगल होता है उसका सटा हुआ भुजा, सी का सटा हुआ भुजा, ये यही बी का काम करेगा, और हमको बी ही चाहिए। तो ये हो गया 1, और फॉर्मूला था एच, तो एच तो फिक्स है 2। फिर एक कॉस है, तो कॉस ए का फॉर्मूला फिर से बी बाई एच होगा, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे एंगल ए है, जो यहाँ पे एंगल होता है उसी के सामने वाला पी होता है, और उसका सटा हुआ भुजा बी होता है। तो भाई हमको चाहिए पी, थोड़ी ना चाहिए, हमको चाहिए बी। तो ये एंगल ए है, ए यहाँ मिलाइए, सामने वाला पी है, पर हमको पी नहीं चाहिए। देखिए कॉस ए का फॉर्मूला था बी बाई एच, हमको बी चाहिए, तो ए का सटा हुआ भुजा ए बी, यानी √3। एच कितना होगा 2। फिर साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला फिर से वही पी बाई एच होगा, लेकिन आपको पता है कि जो यहाँ पर एंगल होता है उसके सामने वाला पी होता है, जो यहाँ पर एंगल होता है, अब पी चाहिए, तो सी है यहाँ पे, तो सी के सामने वाला ये √3, और एच तो आपका फिक्स है 2। चलिए अब इसको कैलकुलेट करो, 1 एकम 1, 2 2 जा 4, √3 से √3 गुना करेंगे तो 3, पता होना चाहिए, √3 गुना होके क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, बच जाएगा 3, 2 दूनी 4। और अभी बताया कि नीचे नीचे सेम रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 3 1 4, 4 बाई 4, और 4 4 से कट के कितना जाएगा 1, और RHS में भी हमको कितना लाना था 1, यानी कि ये चीज़ बराबर आ गया RHS का। और हम जब जानते हैं कि LHS और RHS बराबर आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि मैंने साबित कर दिया दिए हुए स्टेटमेंट को। तो इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है। इस तरह का क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं कि जो आपका बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये सब क्वेश्चन मैच करेगा, मिलेगा। तो ये अगर आप बना लेते हैं जो जो हमने प्रैक्टिस करवाया है, तो आप एनसीईआरटी का या कोई भी बुक का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप सारे क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को सही से देखना है, बढ़ा के देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम क्या किए हैं कि हम 1 2 3 क्वेश्चन जो है ना MCQ में लिए हैं, इसलिए कि एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन भी बहुत आता है, और MCQ का प्रैक्टिस अगर करवा देते हैं तो एग्ज़ाम में MCQ आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं MCQ में कौन सा क्वेश्चन लिए हैं।
एमसीक्यू में चाहो तो तुम वीडियो रोको और इसको प्रैक्टिस करो, और नहीं तो यहाँ से मिलाओ। क्या दिया हुआ है, एम साइन ए इक्वल टू एन, हमसे पूछा जा रहा है कॉस ए का वैल्यू, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी अभी हम सिखाए हैं कि साइन ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एन, और ये इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो अभी अभी आपको बताया कि पी कितना ले लेना है, एन, और एच कितना, एम। तो बताइए पी एन है, एच एम है, तो निकालना क्या रह गया, बी। बी का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच कितना, एम का स्क्वायर, पी कितना, एन का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा बी निकल गया कितना। अब देखो ये वैल्यू नहीं है 4 5 की, आप घटा उठा के कुछ निकालिएगा, एम एन में दिया हुआ वैल्यू पता नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना। तो इस तरह से बी निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कितना, कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए का फॉर्मूला कितना, बी बाई एच। बी कितना है आपका, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बाई में एच, एच कितना है, एम। तो इस तरह से कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एम। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, मिला लीजिएगा। एक ऑप्शन जो है ना आप चेंज करके कोई एक ऑप्शन को, कोई भी ऑप्शन ये वाला डाल लीजिएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एम, ठीक है। मिस्टेक हो गया तो ऑप्शन देने में। तो इस तरह से आपका कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन एमसीक्यू में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो हमसे कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। फिर से वही काम करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, एक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो इसका मतलब कि पी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब पी पता है, एच पता है, तो बी भी निकाल लेंगे। बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है, 1 का स्क्वायर, पी कितना है, एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से बी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1। अच्छा 1 का स्क्वायर आप 1 लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए हमको निकालना क्या है भाई, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। बी कितना है तो तुम निकाल के कितना लाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एच कितना है, यहाँ से मिलाओ 1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता, तो कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऑप्शन नंबर कितना है, बी। तो इस तरह से हम एमसीक्यू में दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए। अब क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखिए सारा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि जो हम पिछला क्वेश्चन बताएं उसी के रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बस एमसीक्यू में दे दिया है, तो सारा कॉन्सेप्ट हम दे दिए, ठीक है। इसीलिए तो हमने प्रैक्टिस करवाया है। क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 17। तो बताइए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 17 दिया, आपको फंसाने के लिए स्क्वायर दे दिया, तो हम यहाँ पे नहीं फंसेंगे। क्यों, क्योंकि हम नियम जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो इधर जाके रूट चढ़ता है। ये द्विघात समीकरण में आप पढ़े हैं। अच्छा द्विघात समीकरण में आप ये भी पढ़े होंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मान लेते हैं 49 है, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पहले प्लस माइनस लेना होता है और फिर 49, और इसका आंसर कितना आता है, प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7। प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी यहाँ पे हालांकि प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन अभी आपको प्लस लेना है। 10th क्लास के दायरे में आपको प्लस लेके ही काम चलाना है, माइनस के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा, होगा प्लस माइनस दोनों, लेकिन 10th में आप प्लस लेके ही काम चलाइएगा। अब बताइए सेक एक रूट 17 है, तो इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। इसका मतलब क्या है भाई कि एच अगर रूट 17 है तो बी कितना है, 1 है। अब जब एच पता है, बी पता है, तो पी पता नहीं हो जाएगा। पी का फॉर्मूला क्या होता है, वही एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है, रूट 17 का स्क्वायर, बी कितना है, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा 17 माइनस 1, घट के आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। अब हमसे पूछ क्या रहा था, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। अरे भाई तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। पी कितना है, अभी तुम निकाले हो 4। एच कितना है, तो ये है रूट 17। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, होल का मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 17 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर तो कटता है, स्क्वायर से रूट कटता है, तो बचा कितना, 16/17। तो देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, 16/17। तो इस तरह से हमारा तीसरा भी एमसीक्यू समाप्त हो गया। अब देखिए इतना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा दी है, आप अगर इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना से भी मैट्रिक में काम आपका चल जाएगा। अब हम क्या किए हैं कि और कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से बना लीजिए। उसके लिए हम कुछ होमवर्क दिए। होमवर्क में ये क्वेश्चन स्क्रीन शॉट कर लो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। तो इस तरह से आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। और अब त्रिकोणमितीय अनुपात आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। त्रिकोणमिति का सबसे पहला टॉपिक हम पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका दूसरा टॉपिक क्या है, कुछ मुख्य कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसका क्या टॉपिक है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसका क्या टॉपिक है, ऊंचाई एवं दूरी भी है। तो ये 3, 4, 5 टॉपिक है इसमें त्रिकोणमिति में, जिसमें पहला टॉपिक हम कवर किए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस में ये चल रहा है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में एकदम लाइन बाई लाइन चल रहा है। आप इसका आराम से नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, एकदम पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक